एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बड़े भाई क्रांतिकारी नीलू कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों। आज इस पूरे भारत के फिलोसफर और पूरे विश्व के फिलोसफर कहे जाने वाले भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती आपके उम्मीदों की धरती पिपराहटा ग्राम सभा में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और ग्रामवासियों को और समस्त सम्मानित क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। और मंगल कामनाएं मैं इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि साथियों आज 14 अप्रैल के बाद आज 16 अप्रैल को यह जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि 14 अप्रैल बहुत व्यस्त दिन होता है, बड़ी व्यस्तता होती है, लोग समय नहीं दे पाते। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बधाइयां देता हूं आपके सम्मानित कार्यकर्ता और इस कमेटी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं। और हमारे बीच राहुल जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, भाई आपके गजानन भारती जी हैं, केके जी हैं, पंडित जी हमारे गुरु जी, हमारे बहुजन के चहेते बड़े भाई आनंद राव जी हैं, और भी जिन साथियों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान करते हुए मैं अपनी बात को बाबा साहब अम्बेडकर की याद में रखना चाहूंगा। साथियों जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है तो उनके ज्ञान के प्रकाश पर अगर प्रकाश डाला जाए तो शायद हम लोग उनके ऊपर बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे बहुजन समाज के लोगों। साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ लिख करके बहुजन समाज के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए कोशिश की तो तमाम ऐसे लोगों ने उनके सामने रोड़े खड़े किए, उनके अब शब्द से नवाजे गए और भी तमाम यात्राएं सहे, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को लिख करके बहुजनों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहला काम बहुजनों के लिए आडंबर और पाखंड के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने आवाज उठाई। साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान लिखा तो उनका एक सपना था, मात्र एक सपना था, एक गिलास देना। अगर इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कार किया और उस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी। उन वर्ण व्यवस्थाओं में बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि हमारी वर्ण व्यवस्थाएं शूद्र समाज की है और उन्होंने बहुजनों की आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए अपने बहुजनों को दरख्वास्त किया और अपने बहुजनों के लिए आवाम की आवाज को शिक्षा की तरफ बढ़ाने का काम किया मेरे बहुजन समाज के लोगों। और उन्होंने कहा ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप पहले लड़ो मत। आज के नेता, आज के अभिनेता, आज के समाज सेवी अगर समाज में आते हैं तो मात्र एक बात कहते हैं, ऐ बहुजन समाज के लोगों, अपने हक और हुकूमत को लेना है तो लड़ो, अपने हक और हुकूमत
लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अगर अपने हक और अधिकार और अपने हुकूम को लेना है तो मेरे बहुजन समाज के लोगों सबसे पहले पढ़ो। आज आप बताइए हमारा ये बहुजन समाज अगर पढ़ भी रहा है उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आज इस शिक्षा की व्यवस्था को एकदम नष्ट कर दिया गया है। आडंबर और पाखंड के लिए शासन सत्ता भी उनका सहयोग कर रही है, उन आडंबरकारियों का, जिस आडंबरकारियों का बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध किया था संविधान के लिखने के बाद और संविधान के लिखने से पहले भी। तो हमारे इस समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत मैं आप सभी बहुजन समाज के लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था कि शूद्र समाज में 6,743 जातियां हैं। 6,743 जातियों में हमारे इस SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बांटा गया है और उनका एकमात्र सपना था कि हमारे बहुजन समाज के लोगों के बीच में रोटी और बेटी का संबंध होना चाहिए। अगर सूत्र में हम सारे लोग आते हैं, काछी, कुलबी, अहिर, गड़रिया, धोबी, दहिका, लोहार, बोहार, चमार, यानी जे के चमड़ी बाऊ है देश के चमार है। हमारा कहने का मतलब बहुजन समाज के लोगों, कुछ लोग संविधान के खिलाफ ये भी कहते हैं मैंने तो देखा, मैंने तो पढ़ा, मैंने तो देखा, मैंने तो पढ़ा कि जातियां तो जानवरों में होती हैं, इंसानों में तो दो जातियां हैं, स्त्री एक पुरुष। लेकिन इस पूरे समूचे समाज को, इस पूरे अखंड भारत को, इस पूरे विस्तृत भारत को खंडों खंडों में बांटने वाले लोगों ने बहुजन विचारधारा के विपरीत विरोध भाग उनका होने के बाद भी ये कहते हैं कि मैं ऊंची जाति का लोग हूँ। मैं आज आप सबसे यह दरख्वास्त करता हूँ, ये सवाल आप सबसे करना चाहता हूँ, क्या मेरे बहुजन के समाज के लोगों, मैं आप सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, जो ये लोग कहते हैं कि मैं ऊंची जाति के लोग हूँ, मैं ऊंची जाति में जन्म लिया हूँ, मैं उनसे नहीं अपने बहुजन समाज के लोगों से यह पूछना चाहता हूँ, अगर अजय मोहन कुशवाहा की मां ने अजय मोहन कुशवाहा को 9 महीने में पैदा किया तो ये मुझे उत्तर चाहिए मेरे बहुजन समाज के लोगों। अगर ऊंची जाति का लोग है उसकी मां उसे 20 महीने में क्या नहीं पैदा करता। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों और बहुजन विचारधारा के विपरीत करने वाले लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि समय कम है, बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात करोगे और उनके संविधान की बात करोगे तो बहुजनों की बात करोगे उनकी दर्द और पीड़ा तो बोलना पड़ेगा साथी। अगर मुझे मेरी बात से किसी को कष्ट और खेद हुआ हो तो मैं माफी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे यह संविधान सौंपा और मैं आप सभी बहुजनों के लिए अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं कर सकता। मुझे जेल की सलाखें पसंद है साथियों, लेकिन बहुजन विचारधारा के प्रति मैं समर्पित कल भी था, आज भी हूँ। और मैं कोंदियारा की धरती से आपके भमोकर गांव से चल करके आपके पिपराहटा ग्राम सभा में आया हूँ, तो मैं आप सबसे यह बता के जा रहा हूँ, मैं अपनी बहन बेटी की शादी के लिए चंदा मांगने नहीं आया हूँ, अपने बहुजनों के विचारधारा के प्रति जगाने आया हूँ। अगर मुझे बुलाने की जोखिम उठाओगे तो मैं तो कह के जाऊंगा अपनी बात। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। आप मेरे सम्मानित साथी हैं, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।